हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक क्षितिज, जिसका काव्यखंड का सेकंड चैप्टर है वाक। वाक की लेखिका हैं ललिताध्याय जी। तो आइए बच्चों, वाक चैप्टर पढ़ते हैं। वाक वाणी को कहा जाता है। वाणी यानी शब्द या कथन। वाक का अर्थ है शब्द या कथन। तो कश्मीरी शैली की ये गे रचना है। तो आइए देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की, तो कच्चे धागे की यानी कमज़ोर है। खींच रही यानी मैं खींच रही हूँ। नाव यानी नौका को, जीवन रूपी नाव को। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव यानी ईश्वर भगवान, भव सागर पार यानी संसार रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का अर्थ है यानी स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। व्यर्थ यानी बेकार, प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, रह रह हुक का अर्थ है यानी कसक पैदा होना, जी में पीड़ा उत्पन्न होना। घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने से मतलब है यहाँ ईश्वर के पास जाने की इच्छा हो रही है कवित्री जी की। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। कवित्री जी कहती हैं कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं रुकता, वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है। बिना जीवन प्रेम की अग्नि में, यानी जीवन में यानी ईश्वर का प्रेम नहीं है, यदि भक्ति नहीं है, तो मनुष्य का जीवन अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर यानी सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने में बताई गई है। यानी जो सांसारिक मोह माया है उसे त्याग देने में ही बताया है कि वही सच्ची भक्ति है। यहाँ कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए हैं कि कभी न कभी उसकी पुकार ईश्वर को सुनाई पड़ेगी, यानी परमात्मा उनकी पुकार को सुनेंगे और उन्हें शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। कवित्री को विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह ज़रूरत पूरी करने में समर्थ है। इसलिए कवित्री कहती हैं कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, यानी उनकी इच्छा है। अतः वो चाहती हैं कि मैं शीघ्रता से ईश्वर के पास पहुंच जाऊं, भगवान के पास पहुंच जाऊं। सेकंड वाला देखिए बच्चों। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो खा खा कर यानी भरण पोषण, यानी मनुष्य क्या करता है, अपना भरण पोषण करता रहता है। ठीक है। समखा यानी अपनी इंद्रियों को वश में कर, समखा यानी इंद्रियों का वशीकरण। समभावी यानी समानता की भावना रखने वाला। खुलेगी सांकल, खुलेगी सांकल यानी मन मुक्त हो जाएगा, मन मुक्त हो जाएगा। बंद द्वार की यानी जो जीवन में सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, सांसारिक मोह माया है, उनसे जब मुक्ति मिल जाएगी तो जो ज्ञान के बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। तो इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ कवित्री कहती हैं कि शरीर का भरण पोषण करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अर्थात विषयों का उपभोग करने से तृप्ति नहीं होती है, भूख और बढ़ती जाती है। इसलिए भोगों से तुझे कोई आध्यात्मिक लाभ या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। न खाकर से तात्पर्य है कि सभी विषयों से छुटकारा, अर्थात योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेना। ऐसी साधना करने से तेरे भीतर यानी हे मनुष्य, तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। अहंकार भी ऐसा दुर्गुण है जिससे ईश्वर नहीं मिलता है। यदि मनुष्य के अंदर कोई अहंकार हो जाता है ना, तो फिर उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मनुष्य के अंदर सभी के प्रति समान भाव होना जरूरी है, यानी हर व्यक्ति को एक दूसरे से समान व्यवहार करना चाहिए, तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।
अगली वाली थर्ड वाली देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ सुसुम सेत यानी सुषुम सेत यानी सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियाँ बताई गई हैं, 3 प्रधान नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें से कोई एक नाड़ी। बीत गया दिन जेब टटोली यानी अपने आप को झांक कर देखा, यानी अपने आत्मविश्लेषण किया, यानी अपने अंदर अपने हृदय को झांक कर देखा। कौड़ी न पाई यानी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी यानी ईश्वर को कहा गया है या भगवान को माझी कहा गया है। उतराई यानी जो उतराई नाविक को, जो माझी को यानी नाविक को जो भेंट स्वरूप दी जाती है उसके लिए बोला गया है। तो इसका भावार्थ देखिए। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर की भक्ति करते हुए साधक या मनुष्य केवल एक समर्पण ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हे मनुष्य, जो भी मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है केवल एक समर्पण से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसकी दी हुई जिंदगी से तो सोच विचार यानी जो ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है तो उसमें मनुष्य क्या करता है, सोच विचार करता रहता है, हठ योग यानी साधना करता रहता है और कुछ इस सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। तो अब जब कवित्री कहती हैं कि जब उस पार उतारने वाले माझी ने इस संसार रूपी सागर से मेरा बेड़ा पार लगाया है तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता यानी नहीं कर पाई, यानी उसका धन्यवाद भी नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले मैं एक कौड़ी भी उस माझी को नहीं दे पाई। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य दुनिया के कामों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है कि मेरा जीवन तो सारा बेकार चला गया, तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है। यानी तब तो मनुष्य जब जन्म लेता है उसके बाद वह सांसारिक कामों में ऐसा उलझा रहता है, अपने घर परिवार में व्यस्तता में ऐसा उलझा रहता है कि वो ईश्वर को भूल जाता है और जो कार्य करने के हैं वो से भी करता है और जो नहीं करने के हैं उन्हें भी करता रहता है। उस समय तो वो ये नहीं सोचता कि हमें ये कार्य करने चाहिए या नहीं, परंतु जब उसका अंतिम समय आता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है कि मैंने ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तब उसे दुख होता है कि अब मैं ईश्वर के पास यानी ईश्वर को क्या जवाब दूंगा, ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कौड़ी भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। अब चौथी वाली देखिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल यानी सभी जगह, सर्वत्र। बसता है यानी वास करता है, निवास करता है। शिव ही यानी ईश्वर जो कल्याण करने वाला है। भेद न कर यानी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना। हिंदू मुसलमान यानी हिंदू और मुसलमान जो जाति पाति का भेद करते हैं वो नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी यदि तू ज्ञानी है, विद्वान है तो अपने आप को, अपने स्वयं को झांक कर देखो, यानी स्वयं को जानो। वही है साहिब से पहचान। साहिब यानी स्वामी, ईश्वर। साहिब ईश्वर के लिए बोला गया है। तो इसका भावार्थ देखिए। कवित्री जी कहती हैं कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव कल्याणकारी परमात्मा एक ही है, इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। उनको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है, यानी ईश्वर की बनाई हुई सभी मनुष्य एक समान हैं। तो कवित्री कहती हैं कि ओ मनुष्य, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तू उस परम पिता परमात्मा को भी पहचान लेगा और उसका परिचित बन जाएगा। यानी ईश्वर तभी प्राप्त होगा जब तू भेदभाव करना छोड़ देगा, जाति पाति का भेद करना छोड़ देगा और ईश्वर में अपनी सच्ची भक्ति लगाएगा, तभी ईश्वर से तेरा परिचय हो पाएगा।
धन्यवाद बच्चों। ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी।